हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस एडवांस एक्सेल की इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 है। और आज हम इस वीडियो में एक्सेल में डेट एंड टाइम से रिलेटेड और टेक्स्ट से रिलेटेड और स्टैटिकल फंक्शन की कैटेगरी को समझने वाले हैं, जिसमें डेट एंड टाइम में हम इन सभी फंक्शन को कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे पास ये कुछ फंक्शन है, इनको भी हम समझने वाले हैं। और यहाँ पर स्टैटिकल फंक्शन में जिसमें हम एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स और यहाँ पर काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ, इन सभी को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है। बाकी अगर बात करें पिछले वीडियो में, तो हमने सम की पूरी सीरीज को समझा था, जिसमें हमने सम इफ, सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट और बाकी के फंक्शंस को देख लिया था। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो हमारी कैटेगरी है, इनकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, ये छोटे छोटे फंक्शन हैं। और कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट में, यानी कोई भी हमारे पास अगर डेटा है तो उसमें डेट भी हमारे पास होती है। ठीक है। मतलब डेट का भी एक फॉर्मेट होता है, तो अगर उसके साथ में काम करना है तो इन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टुडे फंक्शन देखते हैं। टुडे फंक्शन एक छोटा सा फंक्शन है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली टुडे फंक्शन जब भी आप लगाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो टुडे फंक्शन है, ये नन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। नन पैरामीटराइज्ड का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई पैरामीटर हमें पास नहीं करना, ना ही कोई टेक्स्ट, ना ही कोई नंबर, ना ही कोई सेल एड्रेस। ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम टुडे इस तरीके से लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। आप यहाँ पर इसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं। ठीक है। सिंटैक्स का मतलब इसका क्या रूल है, और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आज की जो डेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो टुडे फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जब भी आप इज इक्वल टू टुडे इस तरीके से यूज करेंगे तो जो आज की डेट होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर डेट तो हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। या फिर हम एक बार डेट लिख करके उसे कॉपी पेस्ट कर लें, एक ही बात है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम आगे चलकर जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन की लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन में कभी आज के डेट को शामिल करना है तो उस डेट को ना डाल करके हम टुडे फंक्शन लगा सकते हैं। अब ये चूँकि डायनेमिक होता है, यहाँ पर डायनेमिक कैसे हुआ, अगर आप मैन्युअली यहाँ पर सोच करके देखिए, अगर मैन्युअली एक्सेल में अगर आप डेट लिख देंगे तो वो स्टैटिक हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, फंक्शन। तो इससे होगा क्या कि जैसे आज की डेट क्या है, आज की डेट है 25 मार्च। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इस एक्सेल की फाइल को सेव कर देते हैं और 1 महीने बाद या 15 दिन बाद ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल सीट में ये टुडे फंक्शन लगा हुआ है, ये क्या कर देगा, रिफ्रेश हो जाएगा, यानी वो वाली डेट दिखाएगा। ठीक है। 15 दिन बाद वाली बात समझ पा रहे हैं ना। टुडे का मतलब सीधा है कि जो करंट डेट होगी वही यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये बेनिफिट होता है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर ये टुडे क्लियर हो गया। इसी तरीके से नाउ फंक्शन होता है, यहाँ पर लगाया हमने इज इक्वल टू नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है कि इसमें भी ये नन पैरामीटराइज्ड फंक्शन ही है, और इसमें क्या होता है कि डेट और टाइम दोनों चीज़ें आती हैं एक साथ में। ठीक है। यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। क्लियर हुई बात। चलिए, तो ये भी टुडे और नाउ एक जैसे फंक्शन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। टुडे में सिर्फ डेट आएगी, नाउ में डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। ठीक। चलिए, फिर उसके बाद बात करते हैं डेट फंक्शन की। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी जनरली जो हमने डेट, मंथ एंड ईयर लिख रखा है ना, तो ये दिखने में डेट, ईयर, मंथ हो सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो ये हमारे क्या है, नंबर है। ये क्या है, नंबर है। सिंपल 15, 16, 13 नंबर है, 2, 3, 5 नंबर ही है। ठीक है। तो ये सब क्या है, नंबर है। अभी ये डेट फॉर्मेट नहीं है। ठीक, समझ आई बात। तो अगर हमें इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने का मतलब इसे डेट में कन्वर्ट करना है। इसे हम डेट मानेंगे, इसे यानी डे मानेंगे, इसे मंथ मानेंगे और इसे ईयर मानेंगे। समझ आई बात। ये डे होगा। ठीक है। डेट नहीं, यहाँ पर डे होगा। तो यहाँ पर डे, मंथ और ईयर। समझ आई बात। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को अगर एक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है डेट फंक्शन की। डेट फंक्शन क्या करेगा, इन तीनों को मतलब एज अ पैरामीटर रिसीव करेगा और डेट में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ पहले आपको बता देते हैं। देखिए, हो सकता है आपने नोटिस किया हो, यहाँ पर ये नाउ फंक्शन अभी अपडेट हुआ था। जब यहाँ पर हमने डे लिखा था तो ये अपडेट हुआ था। कैसे, यहाँ पर जैसे अभी हम कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने जेके लिख दिया, तो यहाँ पर जैसे ही हमने जेके लिखा और एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पर ये नाउ अपडेट हो गया। क्योंकि नाउ में क्या है कि टाइम भी है, तो टाइम है तो ये अपडेट होता रहता है। जब भी आप इसमें कोई चेंजेस करेंगे, जैसे अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, तब भी यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से टुडे भी रिफ्रेश होता है, लेकिन टुडे जो है ये इतनी जल्दी रिफ्रेश नहीं होता। ये जब आप एक्सेल फाइल ओपन एंड क्लोज करेंगे तभी ये रिफ्रेश होता है। तो यहाँ पर आपने ये प्रैक्टिकल देख ही लिया। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं वापस डेट फंक्शन की। तो डेट फंक्शन लगाने का सिंपल सा तरीका है, इज इक्वल टू डेट, और यहाँ पर सबसे पहले हमें ईयर बता देना है। तो आपके ईयर जिस भी कॉलम में है बता देना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस कॉलम में तो ईयर को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर यहाँ पर मंथ कौन से कॉलम में है, मंथ को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, डे कौन से कॉलम में है, तो यहाँ पर है। बस सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है। तो यहाँ पर ईयर, मंथ और डे उसी स्टेप में हमने प्रोवाइड कर दिया। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 15 फरवरी 2023 ये यहाँ पर आ गया। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पर क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो अलग अलग कॉलम में डेट या मंथ या ईयर लिखा है उसको एक में मिला देगा। ठीक है। इस तरीके से ये हमारी डेट बन चुकी है। तो ये प्रॉपर एक डेट फॉर्मेट में यहाँ पर काम हो गया है।
बाकी यहाँ पर अगर इसे हम कॉपी करते हैं और वही सेम चीज़ वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हमने जस्ट कॉपी किया और इसको हमने वैल्यू एज अ वैल्यू पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे इसमें फार्मूला जो है वो रिमूव हो चुका है, यहाँ पर डेट फार्मूला है नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने उसी जगह पर कॉपी किया और उसी जगह पर हमने पेस्ट वैल्यू कर दिया, तो इस वजह से फार्मूला रिमूव हो गया, जो वैल्यू लिखी थी वो आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं डे की। तो अब ये डे और मंथ और ईयर ये क्या है, तो जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कॉलम में डे, मंथ एंड ईयर ये अलग अलग कॉलम में थे, तो हमने डेट फंक्शन के जरिए इनको क्या कर लिया, जोड़ लिया, ठीक है, एक में कर लिया। लेकिन अगर ऑलरेडी डेट जो है वो हमारी एक ही कॉलम में है, लेकिन इसमें से हम डे अलग निकालना चाहते हैं या मंथ अलग निकालना चाहते हैं कॉलम में या फिर ईयर अलग निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमें डे, मंथ एंड ईयर ये 3 फंक्शन मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिस तरीके से डेट फंक्शन क्या करता है, तीनों यानी डे, मंथ, ईयर को एक में कंबाइन करता है, इसी तरीके से अगर हमें तोड़ना है तो हम डे, मंथ और ईयर निकाल सकते हैं। अब ये ज़रूरत पड़ती है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले डे निकालने के लिए सिंपली यहाँ पर इक्वल टू और डे फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया और सीधा हमें सीरियल नंबर यानी कि जहाँ पर हमारी डेट लिखी है उसका एड्रेस दे देना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखिए, इसका एड्रेस दे दिया, एंटर करेंगे तो इसमें से देखिए डे जो है वो निकल गया फटाफट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। सेम इसी तरीके से मंथ भी है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो ये मंथ और यहाँ पर भी हमें अब चाहें तो हम यही वाली डेट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए उसमें से जो मंथ है वो निकल गया बाहर, तो यहाँ पर फरवरी, मार्च और मई, तो ये मंथ निकल गया। ईयर निकालना है तो यहाँ पर हम ईयर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ईयर भी निकाल सकते हैं। ये ईयर वही सेम एड्रेस दे दिया, तो यहाँ से देखिए ईयर भी बाहर कर लिया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। डेट से हम कंबाइन कर सकते हैं और डे, मंथ, ईयर से अलग अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम फंक्शन की बात करें तो बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से डेट फंक्शन क्या करता है कि अलग अलग डे, मंथ और ईयर को एक में कंबाइन करता है, उसी तरीके से टाइम में भी क्या होता है, देखिए हॉवर होते हैं, मिनट होते हैं और सेकंड होते हैं। तो हॉवर, मिनट और सेकंड इन तीनों को क्या करता है, टाइम फंक्शन जो है वो कंबाइन करता है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका सिंटैक्स आपको दिखा देते हैं, आप लगा पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम, तो यहाँ पर क्या करना है, जिस भी कॉलम में आपके हॉवर हैं, ठीक है, तो हॉवर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, हॉवर को सेलेक्ट कर लेना है। जिस कॉलम में फिर कॉमा लगाने के बाद जिस कॉलम में मिनट हो, मिनट को सेलेक्ट कर लेना, कॉमा लगाने के बाद जिसमें सेकंड हो, सेकंड को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है, कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पर लिख ही देते हैं चलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर जैसे 2 बजे हैं, ठीक है, 3 बजे हैं और 5 बजे हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, 3 और 5। और इसी तरीके से यहाँ पर मिनट है, 2 बज करके मान लेते हैं 25 मिनट हुए हैं और 23 सेकेंड हुए हैं, ठीक है। ये हॉवर, मिनट, सेकेंड है, यहाँ पर हम रैंडमली कुछ भी टाइप किए दे रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया 5:15 और 29 सेकेंड। अभी हमें क्या करना है, इज इक्वल टू और यहाँ पर लगाया टाइम। सबसे पहले हॉवर देना है, तो हमें पता होना चाहिए हॉवर है कौन सा, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर गलत पैरामीटर पास कर देंगे तब तो फिर दिक्कत होगी ही होगी। तो हॉवर यानी कि घंटे किस में लिखे हैं, यहाँ पर, कॉमा मिनट किस में, यहाँ पर है, कॉमा सेकंड किस में, यहाँ पर है, बस हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा ये मिक्स हो गया, ठीक है। तो 2:25 और यहाँ पर ये AM दिखा रहा है, ठीक है। तो AM और PM कब दिखाएगा, तो यहाँ पर अगर जैसे अभी हम 15 बज गए मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 बजने का मतलब क्या होता है कि शाम के 3 बजे हैं, तो यहाँ पर ये 3:25 PM दिखाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइम फंक्शन। ठीक इसी प्रकार से हॉवर, मिनट और सेकंड ये क्या है, जिस तरीके से डे, मंथ और ईयर थे उसी तरीके से हॉवर, मिनट और सेकंड है। क्या करेंगे कि ये टाइम से हॉवर निकाल देंगे, मिनट निकाल देंगे और सेकंड निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको हम लगा करके दिखा देते हैं फटाफट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली यहाँ पर हमने जहाँ पर हमारा टाइम लिखा है उसका एड्रेस दिया, यहाँ पर आप देखेंगे इससे हॉवर जो है वो बाहर निकल गए। अब आप सोच रहे होंगे इन फंक्शन की ज़रूरत क्या है, तो देखिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपने देखा होगा फॉर्म वगैरह आप ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर डेट जब आप डालते हैं, ठीक है, तो डेट और मंथ और ईयर अलग अलग भी सेलेक्ट करते हैं, कई फॉर्म ऐसे होते हैं। तो वहाँ पर अगर अलग अलग हैं तो उनको कंबाइन करने के लिए फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमने बस एग्जांपल बताया। बाकी जो वेबसाइट में आपका डेटा जा रहा होता है उसके लिए एक्सेल के फंक्शन की ज़रूरत नहीं, बल्कि प्रोग्रामिंग में वहाँ पर फंक्शन इसके लिए होते हैं, ठीक है, अलग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में भी जितने फंक्शन हमें मिल रहे हैं ना, तो ये भी प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड तो हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग में नॉलेज होगी तो आप यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पर इसको देखिए सेकंड निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हॉवर, मिनट और सेकंड तीनों को यहाँ पर हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सेकंड इसमें यहाँ पर सेकंड दिखाई तो दे नहीं रहा, तो सेकंड जो है यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसके हम एडिटिंग मोड में ले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सेकंड भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20 सेकंड है, यहाँ पर कितना 30 सेकंड है, तो ये इसमें सेकंड है। अब ये सेकंड दिखाई क्यों नहीं दे रहे, तो इसके पीछे फॉर्मेट होता है एक प्रकार का, ठीक है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी सेल होती हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेल जो होती है वो जनरल होती है। जैसे यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे हमारी इस सेल का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते। तो ये अभी हमने जो सेल सेलेक्ट कर रखी है इसका फॉर्मेट क्या है,
है जनरल है, ठीक है। आप ऊपर देखेंगे नंबर फॉर्मेट क्या है जनरल। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो इसका फॉर्मेट देखिए क्या है डेट है, और इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका क्या है देखिए टाइम है, ठीक है। तो इसी तरीके से सबका फॉर्मेट अलग अलग होता है और इसमें मल्टीपल फॉर्मेट है, ठीक है। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, तो इनके बारे में आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट क्या होता है और कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हैं, और ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फटाफट यहाँ पर हम टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन की, ठीक है। टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास डेटा में स्टूडेंटों के नेम है या उनके फादर नेम है या उनकी कोई डिटेल है, जो कि यहाँ पर टाइपिंग के दौरान कभी कभी क्या होता है, ये डेटा क्लीनिंग के अंतर्गत आता है एक्चुअली, ठीक है। डेटा क्लीनिंग यही होती है, जितने फॉर्मूले एंड फंक्शन आप पढ़ते चले जाएंगे और आगे चल करके जब आपके पास डेटा होगा और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है, तो आप फॉर्मूले के जरिए कर पाएंगे। यही तो होता है, यही तो होती है डेटा क्लीनिंग। उसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले फॉर्मूले ही पढ़ रहे हैं, ताकि जब हम प्रोजेक्ट पर काम करें तो वहाँ पर आपके फॉर्मूले का क्या हो जाए, रिवीजन भी होता रहे और आपको ये भी पता चलता रहे कि हाँ इस तरह के यूज के लिए इस तरह का फंक्शन चाहिए होता है, और वो फंक्शन आप ऑलरेडी उसके बारे में आपको पता होगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना। चलिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये स्टूडेंट के नेम या फादर नेम या कोई भी ऐसी डिटेल है जहाँ पर ये टाइपिंग के दौरान, ठीक है, जो भी डेटा एंट्री जिसने भी की है, तो ज़रूरी नहीं कि वो लेटर का ध्यान रखे। स्पेलिंग देखिए मिस्टेक होगी तो वो फिर गलती है ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे राहुल में आर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। अरविंद में सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। ये हमने जूम कर लिया। तो यहाँ पर इसी तरीके से रमाकांत में सारे स्मॉल हैं, सुधीर कुमार में देखिए सारे के सारे कैपिटल हैं। तो ये डेटा दिखने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएं या सारे के सारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएं, या फिर सभी नेम का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल हो जाए, बाकी सारे स्मॉल हो जाएं, तो ऐसा अगर हम चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैनुअली करेंगे तो आपको पता है ना कि अगर हज़ारों स्टूडेंट हों तो कितना समय लगेगा। तो यही काम हम फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। तो लोअर का मतलब यहाँ पर स्मॉल लेटर होता है, ध्यान देना। लोअर मतलब स्मॉल लेटर। प्रॉपर मतलब होता है जो आपका टेक्स्ट है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ये होता है प्रॉपर का मतलब। प्रॉपर यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और अपर का मतलब होता है कि सारे के सारे कैपिटल होंगे। अपर यानी कि सारे के सारे कैपिटल होंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें क्लियर हुई। चलिए फटाफट यहाँ पर हम लगाते हैं। जैसे ये यहाँ पर नेम दिए गए हैं या कोई भी डेटा है, सीधा लगाया इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने लगाया लोअर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमें सीधा टेक्स्ट का जो एड्रेस है वो पास कर देना है, यानी कि B3 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस क्या किया इसने, लोअर में कन्वर्ट कर दिया। और इसे हम ड्रैग करेंगे तो जितने भी नेम हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ नहीं होगी इसमें, सीधा सीधा क्या कर देगा, सारा का सारा लोअर, ठीक है। यहाँ पर ये लोअर में कन्वर्ट हो गए। अब अगर आप लोअर में रखना चाहते तो ठीक है, इसे कॉपी करिए, यहाँ पर आइए और इसमें कर दीजिए पेस्ट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये रिप्लेस हो गया, इसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं है ना, और इसे हम आराम से इसे डिलीट कर पाएंगे। तो देखिए चेंज हो गया ना, हमारा जो ओरिजिनल डेटा था वहाँ पर हमने सारे के सारे उसे एक तरीके से लोअर में कन्वर्ट कर दिए। वापस से कंट्रोल जेड करते हैं ताकि ये हम इसमें प्रॉपर एंड अपर को भी समझ पाएँ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर प्रॉपर की बात करें तो ये सिंपली प्रॉपर लगा लेते हैं, प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर में क्या होगा, वही सेम चीज़, यहाँ पर पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारे के सारे क्या हो गए, प्रॉपर हो गए। अब यहाँ पर जैसे है सुधीर कुमार, तो सुधीर का एस और कुमार का के दोनों ही कैपिटल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अपर की बात करें तो अपर में क्या होगा, देखिए कैपिटल लेटर, ठीक है। अपर में क्या होगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट किया तो देखिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर। अभी इसको हम देखिए इस डेटा पर भी आपको लगा करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह का डेटा है, यहाँ पर वैसे तो ऑलरेडी सारे के सारे कैपिटल हैं, लेकिन इसे हम प्रॉपर में या कुछ इस तरीके से देखेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे थोड़ा सा, आज इसे समझने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमने अपर भी देख लिया, तो लोअर, प्रॉपर एंड अपर तीनों समझ में आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट, राइट एंड मिड की। अब ये क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो ये अपर केस में हमने लिया है ना, इसको कॉपी करते हैं और यहीं पर हम कर देते हैं पेस्ट वैल्यू, यानी कि अभी ये फार्मूला इसमें से रिमूव हो चुका है और यहाँ पर अभी जो लिखा हुआ है इसमें फार्मूला नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट का मतलब समझ लेते हैं। लेफ़्ट ये टेक्स्ट से ही रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो भी नाम दिए गए हैं इसमें से स्टार्टिंग से, ठीक है, यानी लेफ़्ट का मतलब स्टार्टिंग ही हुआ, यानी लेफ़्ट साइड से हमें क्या करना है, कुछ कैरेक्टर चाहिए, 1 या 2 या 3 कैरेक्टर हमें चाहिए होता है शॉर्ट में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर शॉर्ट नेम बनाए किसी का, हमें 3 अक्षर का नाम बनाना है। जैसे राहुल का शॉर्ट में हमें 3 अक्षर लेने स्टार्टिंग के, तो इसका क्या हो जाएगा RAH, किसी भी रीजन से इसका क्या हो जाएगा ARV, यानी अरविंद का ARV। इसी तरीके से रमाकांत का RAM। तो इसी तरीके से हमें हर एक नेम से 3 स्टार्टिंग के कैरेक्टर उठाने हैं।
तो अब अगर मैनुअली इसको करने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे लेफ्ट फंक्शन और सबसे पहले हमें क्या देना है, टेक्स्ट। तो यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर टेक्स्ट को पास कर दिया बस। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा पैरामीटर हमारा क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इस टेक्स्ट से लेफ्ट, अब चूंकि ये लेफ्ट फंक्शन है तो लेफ्ट से ही निकालेगा, तो ये हमें बताने की जरूरत ही नहीं कि लेफ्ट साइड से चाहिए। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा कि आप इसमें जो भी टेक्स्ट यानी जो भी एड्रेस पास करेंगे उस नाम से, और फिर उसके बाद कॉमा लगाने के बाद जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर आप पास करेंगे उतने कैरेक्टर ये लाके आपको देगा। जैसे यहाँ पर हमने वही 3 डाल दिया बस, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 3 अक्षर आ गए, ठीक है। और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये तीनों अक्षर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये चीज़ आपको समझ आई, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं बताते, जैसे यहाँ पर देखिए हमने नहीं बताया और एंटर किया, सिर्फ यहाँ पर हमने एड्रेस दिया, एंटर किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि एक कैरेक्टर को लाके देता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, हर नेम से पहला कैरेक्टर यानी लेफ्ट साइड का जो होगा वो लाके देगा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं छोटी सी, वो क्या, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो टेक्स्ट वाला जो यहाँ पर पैरामीटर है ना, तो इसमें और नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी नंबर ऑफ नहीं लिखा है बल्कि इसे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर पढ़ेंगे, तो ये जो नम कैरेक्टर है ना, नम 4 से लिखा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए जो पैरामीटर इस तरीके से लिखे हैं, इस फॉर्म में लिखे हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ठीक, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, वो कंपलसरी पैरामीटर होता है, ठीक है। यानी अगर हम लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे तो हमें यहाँ पर एक पैरामीटर तो देना ही देना है, ठीक है, तभी ये फंक्शन जो है वो सही माना जाएगा। अगर हम एक भी पैरामीटर यहाँ पर नहीं पास करते, जिस तरीके से टुडे फंक्शन अभी हमने देखा था, तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगी, ठीक है, वार्निंग मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो एक पैरामीटर तो देना ही देना है। कॉमा लगाएंगे तो अब हम पहुँच गए नंबर ऑफ कैरेक्टर में, चूँकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ये ऑप्शनल होता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये क्या है, ऑप्शनल है, तो यहाँ पर आप चाहें तो दें या ना दें। तो अगर नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर ला के देगा, और अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर पास करेंगे यानी दूसरा पैरामीटर पास करेंगे, तो जितना भी आप पास करेंगे उतने कैरेक्टर आपको लेफ्ट साइड से ला करके ये दे देगा। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं, ठीक है। आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, और ये हमने लगाया अपर, तो अपर में यहाँ पर देखिए टेक्स्ट जो है ये नॉर्मल लिखा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पर एक पैरामीटर इसमें देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आप जितने भी फंक्शन नोटिस करेंगे तो आगे से आप ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर है तो इसका मतलब वो ऑप्शनल है, ठीक है। आप देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। चलिए, तो ये लेफ्ट क्लियर हो गया कि लेफ्ट कैसे यूज करेंगे। अब इसके साथ हम ये काम और इसमें करते हैं, अब हम यहाँ पर लगाते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, अभी देखिए हमने अपर, लोअर और प्रॉपर पढ़ रखा है, और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल लेटर हैं। हमें यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसा हमें कंडीशन दी गई है कि इन सभी नामों से स्टार्टिंग के 3 अक्षर चाहिए, लेकिन तीनों क्या चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए। तीनों किस में चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए। अब चूंकि ये ऑलरेडी कैपिटल में लिखे हैं, लेकिन हमें इनको स्मॉल में भी कन्वर्ट करना है, साथ में 3 अक्षर चाहिए। तो ये दोनों काम कैसे कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है यहाँ पर समझते हैं। इसको पहले तो डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं इज इक्वल टू लेफ्ट, इज इक्वल टू लेफ्ट, और यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट दे दिया और कॉमा, ध्यान से समझना क्योंकि इसको हम बारीकी से समझ रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, 3 डाल दिया, यानी ये लेफ्ट साइड से क्या करेगा, 3 अक्षर हमें दे देगा, यानी इस सेल में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन और यूज़ कर सकते हैं, वही लोअर, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया सीधा लोअर। हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो अब इसको समझिए। देखिए हमने क्या सबसे पहले लगा दिया लोअर। अब ये लोअर फंक्शन हमने क्यों लगाया, क्योंकि लेफ्ट जो वैल्यू रिटर्न देगा, अब चूंकि ये देखिए एक चीज़ और क्लियर करते हैं, फंक्शन जो हमारे होते हैं इनकी एक रिटर्न वैल्यू होती है। हमने लेफ्ट फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया यानी कॉल किया, तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो लोअर फंक्शन को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या, जब हमने लोअर नहीं लगाया था तब यहाँ पर इसकी जो रिटर्न वैल्यू कहाँ थी, वो इस सेल में असाइन हो रही थी। यहाँ पर एक सेकंड, अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इस लेफ्ट फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होगी, रिटर्न वैल्यू का मतलब कि ये लेफ्ट फंक्शन I3 से यानी इस सेल से 3 अक्षर स्टार्टिंग से यानी लेफ्ट से निकाल करके, और ये इस सेल में यानी कि जहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लगाया है L3 में, यहाँ पर ये ला करके रख देगा, ठीक। लेकिन अगर हम इसके पहले लोअर फंक्शन या कोई और फंक्शन लगा दें, ठीक है, कोई भी फंक्शन, तो वो वैल्यू उस फंक्शन को प्रॉपर मिल जाएगी। यहाँ पर हमने लगा दिया लोअर, और लोअर के अंदर हमने लगा दिया लेफ्ट। अब क्या होगा,
अब होगा ये कि लेफ्ट वाला फंक्शन क्या करेगा, i3 से यानी यहाँ से 3 अक्षर ये निकाल देगा। निकालने के बाद ये किसको दे देगा, लोअर को, और लोअर क्या करेगा, उन अक्षर को यानी उन कैरेक्टर को वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में, सिंपल है। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन के अंदर भी फंक्शन यूज कर पाएंगे। ठीक है, एंटर किया तो देखिए यहाँ पर ये 3 अक्षर भी हैं, साथ में ये क्या है, लोअर है। ठीक है, यानी स्मॉल लेटर में है। इसी तरीके से अगर आप कैपिटल करना चाहते हैं तो सिंपली लोअर की जगह अपर लगा लीजिए या प्रॉपर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी कि हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब डेटा क्लीनिंग वगैरह करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इसमें हमें फार्मूला रिमूव करना है, तो सिंपल वही कॉपी किया और हम पेस्ट में यहाँ पर पेस्ट वैल्यू, तो फार्मूला भी हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अभी फार्मूला नहीं है। चलिए, क्लियर हुआ। ठीक इसी तरीके से राइट फंक्शन होता है, यहाँ पर हमने लगाया इज इक्वल टू और राइट। अब राइट में क्या होता है कि यहाँ पर वही सेम चीज़ है, ये राइट से निकाल करके देगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने मान लेते हैं, 2 कैरेक्टर निकालने, एंटर किया तो राइट से यहाँ पर इसने 2 कैरेक्टर निकाल दिए। ठीक, अभी ये अपर में ही देगा क्योंकि जो मेन हमारा डेटा है वो अपर केस में लिखा है, इसलिए अपर केस में 2 कैरेक्टर राइट साइड से आ रहे हैं। क्लियर हुई बात, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बाकी इसमें भी आप लोअर प्रॉपर लगा सकते हैं, और इसमें भी अगर आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर नहीं देंगे तो ये ऑप्शनल है, तो ये एक ही कैरेक्टर हमें ला करके दे देगा राइट साइड से। चलिए, फिर यहाँ पर बात करते हैं मिड की। तो मिड का नाम से ही आपको पता चल गया होगा, मिड यानी कि हमें अगर मिडिल से निकालना हो, ठीक है, लेफ्ट और राइट से तो निकाल लिया, अगर मिडिल से निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू और मिड, एक सेकेंड डबल आई हो गया, तो ये मिड, और उसके बाद यहाँ पर हमें 3 पैरामीटर पास करने होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट में उसे पता था कि भाई हमें लेफ्ट से ही स्टार्ट करना, और राइट में इसे पता था कि हमें राइट से ही स्टार्ट करना है, लेकिन मिड में उसे नहीं पता। मिड में हमें दोनों चीज़ें बतानी है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पर करना है। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट देना है, यानी यही इसका एड्रेस दे दिया, फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा, और इसमें देखिए ये स्टार्ट नंबर और एंड नंबर, मतलब एंड नंबर का मतलब यही नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको नहीं बताएंगे तो यहाँ पर एरर मिलेगी, ये ऑप्शनल नहीं है। तो स्टार्ट नंबर यानी हमें मिड किसको मानना है, तो मान लेते हैं कि हमें एच को मानना है, तो एच कहाँ पर है, यहाँ पर 3 पर, तो यहाँ पर हमने जस्ट पास कर दिया 3, यानी हमें स्टार्ट करना है 3 से, और कितने कैरेक्टर, यहाँ पर 3 से स्टार्ट तो करना है, ठीक है, फिर उसके बाद कितने कैरेक्टर चाहिए, तो स्टार्ट 3 से करना है लेकिन हमें चाहिए 2 कैरेक्टर, तो यहाँ पर हमने 2 पास कर दिया और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एच यू आया। कैसे, क्योंकि ये 3 से स्टार्ट हुआ यानी एच से स्टार्ट हुआ, और कितने कैरेक्टर हमने बताए थे कि चाहिए 2, तो इसने एच और यू 2 दे दिए, बस हो गया, यही मिड माना जाएगा। तो यहाँ पर मिड का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि इसका मिडिल कैरेक्टर कौन सा है, ऑटोमेटिक नहीं कैलकुलेट करेगा, बल्कि हम इसमें से किसी भी पॉइंट को मिड बना सकते हैं। तो हम जहाँ से चाहे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जहाँ तक चाहे वहाँ तक मतलब उतने कैरेक्टर ले सकते हैं बेसिकली, है ना। और इसमें स्पेस भी काउंट होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर अरविंद राज में यहाँ पर बीच में क्या है, अरविंद के बाद स्पेस है, तो अभी अगर हम मान लेते हैं डी को यहाँ पर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम एडिट करते हैं, डी को मिडिल पार्ट बनाना चाहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि डी कहाँ पर है, 6 नंबर पर है, और हमें आगे के कितने कैरेक्टर चाहिए, मान लेते हैं 3, तो यहाँ पर हमने 3 पास कर दिया, यानी हमें स्टार्ट 6 से करना है और उसके बाद हमें 3 कैरेक्टर चाहिए। एंटर किया तो यहाँ पर आप देखेंगे डी स्पेस आर आ रहा है, तो इसने डी यानी 6 नंबर से स्टार्ट किया और स्पेस को भी इसने काउंट किया, और फिर उसके बाद डी ए आर, आपको देखने में 2 कैरेक्टर लग रहे हैं लेकिन बीच में स्पेस भी है जो कि कैरेक्टर में ही काउंट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मिड भी आपको समझ आया होगा। चलिए ठीक है, वापस आते हैं और कुछ आगे के फंक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर बात करें लेन की, तो लेन बेसिकली नाम से पता चलता है ये लेंथ काउंट करता है। तो जैसे हमें देखना है कि राहुल में कितने कैरेक्टर हैं या अरविंद राज में कितने कैरेक्टर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने लगाया इज इक्वल टू और लेन फंक्शन लगाया और सिंपली टेक्स्ट पास कर देंगे, तो यहाँ पर हमें इसकी जो लेंथ है वो पता चल जाएगी, और ड्रैग करेंगे तो सभी की लेंथ यहाँ पर हमें पता चल जाएगी। और यहाँ पर ये जो रिटर्न इसकी वैल्यू आ रही है वो नंबर में आ रही है, नंबर का मतलब यहाँ पर 5 10 में, ठीक है, ऐसे ही आएगी ना। तो यहाँ पर ये लेंथ आ चुकी है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी मतलब किसी भी नेम की या कैरेक्टर की लेंथ पता करनी है तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ती है, हम आगे देखेंगे इसका, इन सभी फंक्शन को आने वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हम देखेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें हम लगभग 20+ प्रोजेक्ट के आसपास देखेंगे, जिसमें से 1-2 हम देख ही भी चुके हैं, जैसे बिल वगैरह बनाना हमने देख लिया। तो इसी तरह से हम आने वाले वीडियोज़ में 20+ प्रोजेक्ट देखेंगे, कुछ बीच में देखते रहेंगे, कुछ लास्ट में देखेंगे, जिसमें हम इन सभी फंक्शन को कैसे मिक्स करके हम यूज़ कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग में कैसे इसको यूज़ करते हैं, डेटा फिल्टरिंग वगैरह में, ठीक है, ये सब हम पूरा देखने वाले हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम कॉनकैटिनेट फंक्शन की बात करते हैं। कॉनकैटिनेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि 2 अलग अलग कॉलम में लिखे हुए कैरेक्टर, यानी कि एक तरह से टेक्स्ट अगर लिखा है अलग अलग कॉलम में और उसे अगर हमें जोड़ना हो, अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी स्टूडेंट या पर्सन के जो नाम है वो अलग अलग कॉलम में रखे हैं, यानी उसका फर्स्ट नेम अलग कॉलम में है, मिडिल नेम अलग कॉलम में है और लास्ट नेम अलग कॉलम में है, और तीनों को हमें क्या करना है, एक में जोड़ना है।
तो तोड़ना तो हमने देख लिया, यानी कि अगर एक ही में नाम लिखा है तो हम लेफ्ट या राइट या मिड से तोड़ सकते हैं उसे, अभी जस्ट हमने देखा। लेकिन अगर जोड़ना हो तो उसके लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे सीधा इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट। और एक चीज़ क्लियर करते हैं, वो क्या है कि जो एक्सेल के पुराने वर्जन थे उसमें फंक्शन का नाम कॉनकैटिनेट होता था, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, जैसे अब अगर 2019 की बात करें, हमारा जो वर्जन है वो 2019 है, इससे हाइयर जो है उन सभी में कॉनकेट फंक्शन आता है, ठीक है। कॉनकेट वो शॉर्ट फॉर्म है, कॉनकैटिनेट का ही शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर आप देखेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि कॉनकैटिनेट नहीं है, वो भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लगाएंगे कॉनकैटिनेट भी हमें मिलेगा, दोनों हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम सेम है, लगाने का तरीका भी सेम है। तो यहाँ पर हम कॉनकैट ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब कॉनकैट में क्या है कि यहाँ पर हमें सिंपली वही टेक्स्ट की वैल्यू यानी उसका एड्रेस पास कर देना है जिसे जोड़ना चाहते हैं। तो टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से अगर और हैं तो कॉमा कॉमा लगाते चले जाएंगे, पहला टेक्स्ट दूसरा टेक्स्ट इस तरह से जोड़ सकते हैं। बस एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे राहुल कुमार आ चुका है। ड्रैग करेंगे तो ये सभी को आपस में जोड़ देगा, क्लियर है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें स्पेस नहीं आ रहा, तो स्पेस आएगा भी नहीं क्योंकि वो अपने आप से थोड़ी स्पेस देगा, उसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि राहुल के बाद यानी पहला जो नाम है आने के बाद स्पेस भी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो कॉनकेट फंक्शन होता है इसमें देखिए मल्टीपल पैरामीटर है, जैसे जैसे हम कॉमा लगाते चले जाएंगे इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर है ना। तो यहाँ पर इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले तो टेक्स्ट 1 में यानी राहुल आ जाए, फिर टेक्स्ट 2 में कुमार आने से पहले एक स्पेस आना चाहिए। तो टेक्स्ट 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस दे देंगे। लेकिन नॉर्मली हम स्पेस इस तरीके से नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि फंक्शन में एक रूल होता है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको अभी तक हमने देखा नहीं था, इसको हम हटाते हैं। और वो रूल क्या है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन, जैसे यहाँ पर सम की बात करें तो सम में यहाँ पर हमने जस्ट 4 + 5 कर दिया और एंटर किया तो यहाँ पर देखिए 9 आ गया, ठीक। अब इस फंक्शन में हमने जो वैल्यू पास की है, आपको पता है कि ये क्या है, स्टैटिक वैल्यू है। यहाँ पर हालांकि हम सम में रेंज एड्रेस पड़ता है, हमने रेंज नहीं दिया, ये 4 + 5 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 4 और 5 जो है ये क्या है, बेसिकली एक प्रकार की वैल्यू है जो कि स्टैटिक है, तो इसको हमने ऐसे ही पास कर दिया। लेकिन कई ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पर हम एज अ वैल्यू क्या पास करते हैं, जैसे यहाँ पर अपर केस की ही बात कर लेते हैं। अपर का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को ये कन्वर्ट करता है कैपिटल लेटर में। तो अगर हम सेल एड्रेस देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली वैल्यू भी तो पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पास कर दिया जितेंद्र, और जो हमने लिखा है ये क्या है, देखिए स्मॉल लेटर है, और अगर ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो उस हिसाब से तो ये सही माना चाहिए ना, मतलब सही होना चाहिए। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि किसी भी फंक्शन में अगर हम एज अ टेक्स्ट पास करते हैं कोई भी वैल्यू तो उसे हमें डबल कोट में रखना होता है, तभी एक्सेल समझ पाता है कि हाँ भाई ये क्या है, टेक्स्ट है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे कि फंक्शन में जब भी हम कोई टेक्स्ट पास करेंगे यानी स्टैटिक वैल्यू पास करेंगे बेसिकली एज अ टेक्स्ट, तो उसे डबल कोट में रखना है। नंबर पास करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं, बेसिकली स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो उसे डबल कोट में रखना पड़ेगा। तो ये हमने जस्ट डबल कोट के अंदर रखा, एंटर करेंगे, अभी देखिए सही है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यही काम अगर इसको हम हटाते हैं एक सेकेंड, और हमने क्या किया, इसका एड्रेस दे दिया, और अभी अगर इसमें हम लिखते हैं जितेंद्र वापस है, तो यहाँ पर चलिए कोई भी स्पेलिंग हो, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सेल एड्रेस है तो इसमें डबल कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिक वैल्यू है। ये क्या करेगा, इस सेल से वैल्यू उठा लेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब इस सेल में आप जो भी रखेंगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यही वैल्यू हमें डायरेक्टली इसमें एज अ टेक्स्ट पास करनी होती तो उसके लिए हमें इसे डबल कोड के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले यानी फंक्शन के बीच में जब भी कोई स्टैटिक वैल्यू एज अ टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग पास करेंगे तो उसे डबल कोड में रखना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू और लगाते हैं कॉनकेट। यहाँ पर टेक्स्ट 1 क्या हो गया, राहुल, और लगाया कॉमा, और टेक्स्ट 2 की जगह पर हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो स्पेस को डबल कोट यहाँ पर हम पहले लगाएंगे। डबल कोट कैसे लगेगा, शिफ्ट के साथ। कब कुछ लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट डबल कोट लगाने के लिए 2 बार इसको ऐसे दबा देते हैं, दिखने में एक जैसा लगता है। देखिए यहाँ पर ये डबल कोट दिखने में लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल, लेकिन ये गलत है। हमें शिफ्ट के साथ में एक साथ दबाना है, तभी इस तरीके से डबल कोट माना जाएगा। फिर यहाँ पर हमने दे दिया स्पेस, और फिर उसके बाद डबल कोट, बस, और फिर उसके बाद लगाया कॉमा। तो अभी यहाँ पर लॉजिक कोई नहीं है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है। टेक्स्ट 1 की जगह पर क्या आ गया, E15 यानी कि राहुल, और टेक्स्ट 2 की जगह पर क्या आ गया, स्पेस, और फिर ये टेक्स्ट 3 माना जाएगा, कुमार। बस हो गया, कहानी खत्म। और यहाँ पर आप देखेंगे राहुल कुमार आ गया आराम से। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं एक सेकंड, और देखिए राहुल कुमार प्रॉपर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब इसको भी अगर हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि नहीं? हमने जस्ट आपको बताया था ना, यहाँ पर हम लगा लेंगे अपर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपर, ठीक। तो यहाँ पर हमने लगाया अपर फंक्शन, और ये जितनी भी वैल्यू है इसको ले लिया, रिसीव कर लिया किसमें, अपर में, ठीक। और एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, राहुल कुमार, ठीक है, जो कि कैपिटल लेटर में, प्रॉपर स्पेस भी है, सारी चीज़ें वेल मेंटेन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, देखिए
तो ये हमारा डेटा था और यहाँ पर इसे हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया। तो ये अरविंद कुमार प्रॉपर आ रहा है, स्पेस भी है, कैपिटल लेटर है, सब कुछ है, ठीक। तो ये है फंक्शन का जलवा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके पास हज़ारों मतलब स्टूडेंटों का डेटा हो या पर्सन का डेटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से काम कर पाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर अगर हम ज़रूरी नहीं कि स्पेस ही बीच में डालना चाहें, हम कॉमा डाल सकते हैं या डबल स्पेस कर दें, ठीक है, या कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं। जैसे हमने स्टार डाल दिया, नो प्रॉब्लम, लिखिए, देखिए यहाँ पर ये स्टार आ गया ऐसे ऐसे, है ना। तो जो चीज़ हम उसमें ऐड कराना चाहेंगे करा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो कॉनकेट भी क्लियर हो गया, कॉनकेट कहें या कॉनकेटिनेट एक ही बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं एग्जैक्ट की, ये क्या होता है। तो एग्जैक्ट बेसिकली क्या करता है, ये भी टेक्स्ट फंक्शन ही है, यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, आपको बताते हैं। इसका काम बेसिकली ये होता है, हम मैच करवा सकते हैं। जैसे ये राहुल लिखा है, ये सुधीर लिखा है, ये राहुल है, ये अरविंद है, ये राहुल है, ठीक है। मतलब कई बार इसमें राहुल देखिए रिपीट हो रहा है, राहुल 3 बार रिपीट हो रहा है, और हम इसका एड्रेस देते हैं और इसे मैच करवाना है हमें इस राहुल के साथ में, RAHUL, ठीक है। ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। इसका जो रिटर्न होता है वो ट्रू या फॉल्स में होता है, सभी में फॉल्स आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, पहले तो फॉर्मूला समझते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया इसका एड्रेस E15 और हमने यहाँ पर ये पूछा कि बताओ भाई कि इस सेल में जो लिखा है क्या वो इस राहुल के बराबर है, नहीं हम मैच करवा रहे हैं, बेसिकली क्या करा रहे हैं, मैच। अब मैचिंग करवाने के लिए हमें और भी कंडीशनल फंक्शन मिलेंगे, लेकिन ये जो एग्जैक्ट फंक्शन है बेसिकली ये केस को भी मैच करता है। केस क्या होता है, तो जैसे अभी हमने जस्ट देखा, ये हमारा कौन सा केस है, लोअर केस है, ठीक है। और इसी तरीके से ये कौन सा केस है, ये प्रॉपर केस है। तो लोअर, प्रॉपर और अपर यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर के बारे में आपको पता है। तो नॉर्मली आगे जो हम फंक्शन पढ़ेंगे उसमें ये सुविधा नहीं होती, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, ये केस को भी मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पर राहुल और ये राहुल, स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन ये स्मॉल लेटर में है और ये R कैपिटल लेटर में है, इस वजह से ये फॉल्स बता रहा है। अगर इसको हम सुधार दें, यहाँ पर R कैपिटल कर दें इसका, तो अभी देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ट्रू हो गई। तो ये हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी नेम को मैच करवाना हो और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए हो, ठीक है, केस के साथ में, तो ये हम मैच करवा सकते हैं एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करके, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लें, यहाँ पर देखिए राहुल का R कैपिटल है, इससे मैच हो गया, तो ये आंसर इसका ट्रू हो गया, ठीक, बस यही है। फिर यहाँ पर बात करते हैं ट्रिम फंक्शन की। ये फंक्शन देखिए डेटा क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्रिम का मतलब होता है ये क्या करता है, स्पेस को रिमूव करता है बेसिकली। अब जैसे यहाँ पर देखिए डेटा एंट्री के दौरान क्या होता है, सिर्फ यही नहीं होता है कि टाइपिंग के दौरान कभी स्मॉल लेटर हो गया, कभी कैपिटल हो गया, कभी कभी टाइपिंग के दौरान स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे राहुल कुमार टाइपिंग कर रहे हैं और गलती से डबल स्पेस हो गया, तो अब ये स्पेस डबल हो गया, तो नॉर्मली ऐसे नहीं दिखाई देता है ना। तो नॉर्मली अगर नहीं पता चल रहा है, लेकिन एरर तो है ही है, प्रिंटिंग में आ जाएगी, कभी आप फार्मूला लगाएंगे वहाँ पर आ सकती है। तो ये पूरा आता है डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के अंतर्गत। और ये तो चलिए फिर भी एक बार नज़र में आ भी जाएगा कि हाँ चलिए डबल स्पेस है या स्टार्टिंग में स्पेस हो गया, लेकिन तब क्या होगा जब लास्ट में स्पेस होगा। जैसे आपको राहुल मिश्रा, ठीक है, ये आपको दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मिश्रा के बाद गलती से यहाँ पर 3 या 2 या 1 स्पेस हो गया हो। देखिए यहाँ पर देखिए स्पेस है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पर अगर गलती से स्पेस हो गया तो यहाँ पर दिखने में राहुल मिश्रा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे किसी फॉर्मूले फंक्शन में एज अ कंडीशन डाल देंगे तो ये गलत बताएगा, ठीक है। मतलब आप लिखेंगे राहुल मिश्रा, जबकि यहाँ पर सही मायने में राहुल मिश्रा और ट्रिपल स्पेस लिखा है। क्लियर हुई बात। तो इसलिए यहाँ पर इस डेटा को हमें क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर डेटा क्लीन करना है तो हम स्पेस हटाने के लिए बेसिकली ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट हमने लगाया ट्रिम, और ट्रिम क्या करेगा, ये स्पेस हटा देगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और एंटर बटन प्रेस किया, ठीक है, मतलब फार्मूला लगाया सिंपली वही। तो देखिए यहाँ पर जितने भी स्पेसेस थे हट गए। राहुल कुमार में जो बीच में डबल स्पेस था एक ही बचा है, और यहाँ पर देखिए राहुल कुमार ये जो लिखा है इसमें कई सारे स्पेस थे वो भी हट गए। सुनील राज में सुनील के पहले यहाँ पर स्पेस था वो हट गया। तो कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा स्पेस जितने सारे हट गए, ठीक। और जो बीच का स्पेस एक होता है, यानी राहुल और कुमार के बीच में जो स्पेस है वो मेंटेन है, ऐसा नहीं है कि एक में जोड़ देगा। तो ये ट्रिम फंक्शन जो है वो काफ़ी यूजफुल है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अब इसमें हम फिर से वही चाहें तो अपर वगैरह लगा सकते हैं ना, यहाँ पर हम अपर लगा लें तो ये कैपिटल या स्मॉल में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा और साथ ही साथ स्पेस को भी हटा देगा। तो कितना अच्छा है ना। हम अपने हिसाब से लेटर का केस भी डिसाइड कर सकते हैं और स्पेसेस भी हटा सकते हैं। यानी टाइपिंग करने वाले ने सिर्फ स्पेलिंग ना मिस्टेक की हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी फिर तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर यहाँ पर इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसी की जगह पर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। फार्मूला भी रिमूव हो गया, नो प्रॉब्लम, सब कहानी ख़त्म, मतलब सारा काम ओके, ठीक। कोई कन्फ्यूज़न नहीं।
तो अब देखिए यहाँ पर जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, मतलब वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम जो स्टैटिकल फंक्शन है यानी एवरेज है या फिर काउंट या काउंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं इनको हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम सेल रेफरेंसिंग के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें रिलेटिव सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस एंड फुल एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के बारे में समझने वाले हैं। तो अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम सेल एड्रेस के बारे में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि आने वाले वीडियोस में जब हम आगे अभी एच लुकअप एंड वी लुकअप की तरफ बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर उससे पहले हमें सेल रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि एग्जैक्टली वो क्या होता है, रिलेटिव सेल एड्रेस एंड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम अगली वीडियो में स्टैटिकल फंक्शन एंड सेल रेफरेंस के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।